हम लोगों ने इस ट्रैक्टर से 24 टन माल भी पुल किया हुआ है ट्रायल के अंदर, जो एक बहुत नेक्स्ट लेवल की अब्यूज़ कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में ट्रैक्टर का ट्रायल नहीं किया जाता, लेकिन हम लोगों ने इसको ट्रायल किया है। इसमें डबल जो गन्ने की ट्रॉली होती हैं उसको खींचा है हमने, 12-12 14-14 टन की 2-2 ट्रॉली एक साथ कनेक्ट करके इसको खींचा है। बिल्कुल ये ट्रैक्टर कैपेबल है वो सब चीज़ें करने के लिए। कल्टीवेटर, हैरो, थ्रेशर वगैरह और वाटर टैंक, सब कुछ। ईंट भट्ठों पे जो ट्रॉलियाँ चलती हैं उसको ढोना, तूड़ी के ट्रॉली को ढोना खेतों से, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सब कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप की। ये उसकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू डीजल ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी है। सो इसका जो कॉस्ट सेविंग है डीजल वर्सेस इलेक्ट्रिक का, वो 80% कॉस्ट सेविंग है। बेसिकली इसमें टॉर्क ही मेन रहता है, पोलिंग कैपेसिटी उसकी जिसको बोलते हैं। सो वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू डीजल ट्रैक्टर जी। इसमें वो फंक्शनिंग वाइज और ऑपरेशन वाइज सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। किसान भाइयों को कुछ ज़्यादा इसके अंदर ट्रेनिंग लेने की और सब चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है। लोक प्रसार के सभी दर्शकों को विनीला मागी प्यारे भरी नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, आज जितने भी किसान साथी मेरे किसान भाई हैं और जिनके पास में ट्रैक्टर है या जो ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं, आज के ज़माने में आधुनिक युग है और इस ज़माने में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो दौर चल रहा है, तो आप लोगों के लिए भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा ट्रैक्टर तैयार करा है कंपनी ने, ऑटो नेक्स्ट कंपनी। देखिए मेरे जो पीछे है आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल है भाई, और ये बैटरी पे चलता है। और इस ट्रैक्टर के माध्यम से आप हर वो काम कर सकते हो जो डीजल ट्रैक्टर करता है। लेकिन ये इस कंपनी का दावा है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है भाई डीजल का जो खर्चा होता है उसमें, और जो बैटरी के चार्जिंग में जो जितना खर्चा आता है उसमें। तो लगभग कितना घंटे चलेगा, क्या काम मिले इसको, क्या इसके फीचर हैं, वे सारी चीज़ें आप इस अपने वीडियो में बताऊंगा। ट्रैक्टर कहाँ से मिल सकता है और ये ट्रैक्टर की कंपनी कहाँ पे है और किस किस तरह के ट्रायल इसके हो चुके हैं, किस किस चीज़ में ये कामयाब हो चुका है, वो चीज़ें सारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जितने भी किसान साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को साथ साथ में शेयर कर दो या शेयर करके अपने पास में जरूर रख लो, ताकि आप लोगों ने अगर कभी भी इस व्हीकल की जरूरत पड़े, इस ट्रैक्टर की जरूरत पड़े, तो आप आराम से स्मूथली इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी ले सको और अपने नियर डियर रिश्तेदार मित्र प्यारे सभी को ये जानकारी दे भी सकते हो। तो आइए, हमारे साथ में इनके जो सर्विस हेड हैं मिस्टर हरेंद्र चौहान जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ये इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। फिलहाल ट्रायल के लिए यहाँ पे आए हुए थे और हमारा मिलना हो गया तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। आइए हरेंद्र जी, नमस्कार, स्वागत है बहुत बहुत आपका इस लोक प्रसारण। नजदीक आई थोड़ा इधर। नमस्कार विनय जी, लोक प्रसारण दर्शकों को मेरी तरफ से सभी को राम राम नमस्कार। देखिए, मैं ये सबसे पहले थोड़ा आप इधर आएंगे थोड़ा, कि ये जो ट्रैक्टर है, सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या ये जो खेती में ये जो ट्रैक्टर है ये कामयाब है कि नहीं है? बिल्कुल जी, ये खेती के लिए ही बनाया गया ट्रैक्टर है। अच्छा, ठीक है। किसान भाइयों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है किसानों के लिए। तो उसका जो उनकी इनकम को डबल करने के लिए, उनकी कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की हैं। सो उसकी जो स्कीम आई है गवर्नमेंट के साथ, जो स्कीम गवर्नमेंट ने लेके आई है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस टाइप का हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं कि उसकी जो किसान भाई की है जो है वो इनकम उसकी इंक्रीज हो, कॉस्ट सेविंग हो उसकी बेसिकली। तो आप ये जो खेती में जैसे हजारों तरह के जो है वो होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जैसे संसाधन है, जिसमें कोई रोटावेटर हो गया, कोई हैरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, गोड़ी होगी, जुताई होगी, मतलब ट्रॉली का जो हो गया, वेट का काम हो गया, जितना भी है, तो वो सारी चीज़ें क्या ये ट्रैक्टर कर सकता है? बिल्कुल ये ट्रैक्टर कैपेबल है वो सब चीज़ें करने के लिए। कल्टीवेटर, हैरो, थ्रेशर वगैरह और वाटर टैंक, सब कुछ। ईंट भट्ठों पे जो ट्रॉलियाँ चलती हैं उसको ढोना, तूड़ी के ट्रॉली को ढोना खेतों से, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सब कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप की। ये उसकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू डीजल ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी है। मतलब कितने एचपी का, अगर इसकी पावर की बात करूँ तो? ये सर बेसिकली हम लोगों ने डिजाइन किया है इसको 45 एचपी के लिए। 45 का? यस सर। और 45 एचपी में इज इक्वलेंट टू 45 एचपी आप डीजल में देखेंगे 4950 एचपी के इक्वलेंट है इसका टॉर्क जो है वो। बेसिकली इसमें टॉर्क ही मेन रहता है, पोलिंग कैपेसिटी उसकी जिसको बोलते हैं। सो वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू डीजल ट्रैक्टर जी। इसमें वो फंक्शनिंग वाइज और ऑपरेशन वाइज सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। किसान भाइयों को कुछ ज़्यादा इसके अंदर ट्रेनिंग लेने की और सब चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चलता है, सेम ऑपरेशन है इसके सब।
जी। तो आज ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये भिवानी ज़िले में आप लेके आए हो इसको, तो यहाँ पे किस तरह का ट्रायल आप लोग इसका ले रहे हो और किस किस तरह से इसकी जो ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही? सर हमारा इंटेंशन था कि इसको ऐसे डेजर्ट में ट्रायल करना है जहाँ पे हाई टेरेन होता है, टिब्बे की जैसे धरती बोलते होगी हैं, जैसे ऊंचाई का हो गया, कच्ची कच्ची मिट्टी होगी, मिट्टी होगी, नीचे रेतीला जो रेतीला इलाका एरिया है। हो गया, बालू हो गया, उसके अंदर हाई टेरेन होता है जहाँ सरसों बहुत ज़्यादा होती है, जिस एरिया में गेहूँ होता है, तो वहाँ से ट्रॉली को अगर इसके साथ कनेक्ट करके लेके आते हैं तो उसके पुलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो कितना ये कैपेबल है या नहीं है, वो सब चीज़ें नोटिस करने के लिए हम लोग इसको ट्रायल करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्रायल किया है यहाँ पे, ये वाटर टैंक के साथ में किया है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये पीछे वाटर टैंक लगा हुआ है इसमें, और ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी से, मतलब जो टिब्बे की हाइट पे आप इसको लेके आए हो, आराम से स्मूथली चल के आ गया। तो लगभग कितना वेट इसने ये कैरी किया है? सर इसमें 2.5 से 3 टन खाली टैंकर का वेट है इसके अंदर, और इसमें ये टैंकर फुल भरा हुआ है, इसकी कैपेसिटी 6000 लीटर की है, तो आप 6 टन मान के चलिए, इसके इतना वेट तो इक्विवेलेंट टू होता है। 6 और 3 लगभग 9 टन के आसपास, मतलब 90 क्विंटल। जी 90 क्विंटल के आसपास। तो अप्रोक्सीमेट जो हम अनाज डालते हैं, जैसे किसान भाइयों ने पता होगा भाई, बीड लगा के ट्राली में जैसे डालते हैं तो मतलब 70-75 क्विंटल के आसपास डाल देते हैं, तो आराम से ले जाएगा उसका, तो कोई ये दिक्कत नहीं। आराम से पुलिंग कर लेगा, उसमें कोई किसी टाइप का कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर। हम लोगों ने इस ट्रैक्टर से 24 टन माल भी पुल किया हुआ है ट्रायल के अंदर, जो एक बहुत नेक्स्ट लेवल की अब्यूज़ कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में ट्रैक्टर का ट्रायल नहीं किया जाता, लेकिन हम लोगों ने इसको ट्रायल किया है। इसमें डबल जो गन्ने की ट्रॉली होती हैं उसको खींचा है हमने, 12-12, 14-14 टन की 2-2 ट्रॉली एक साथ कनेक्ट करके इसको खींचा है। जी मतलब आज अगर मैं बात करूं, जैसे ईंधन की बात करूं, खर्चे बहुत हैं किसान के। ट्रैक्टर का बुवाई बिजाई करे है तो ट्रैक्टर का चक्कर लेके आवा है, तो जो खेत में तो डेली जिनका रूटीन का काम है, जैसे खेत से पशुओं के लिए चारा लेके आना, इस टाइप के जो कार्य हैं उसमें डीजल की खपत होती है। तो आपके हिसाब से पर डे या पर मंथली आपका कंक्लूजन क्या रहा है, कितना ही बचत कर सकता है किसान? देखिए, इसमें कॉस्ट सेविंग का भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है, एक जगह नहीं काफ़ी जगह किया है, डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ किया है। इसके बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं अपने एग्रीकल्चर में, तो डिफरेंट करके देखें। यस सर, डिफरेंट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को कनेक्ट करके इसको थ्रेसर, हैरो, ट्रॉली और आपका कल्टीवेटर, रूटावेटर, तो वो सब चीज़ों को कनेक्ट करके हम लोगों ने अलग अलग इसका कंपेयर निकाला है। सो इसका जो कॉस्ट सेविंग है डीजल वर्सेस इलेक्ट्रिक का, वो 80% कॉस्ट सेविंग है। 80% मतलब इसमें 1000 रुपये लगेंगे तो इसमें 200 रुपये जी, ये, या 200 भी नहीं? नहीं इसमें, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि जो 1000 और इसमें 1000 रुपये में 200 रुपये का आपका इलेक्ट्रिक का खर्चा है, और डीजल का 1000 रुपये हो गया आपका। वही कहना चाह रहा था मैं आपसे। तो मतलब बहुत बचत हो जाएगी तो किसान की। काफ़ी बचत है इसके अंदर आपकी। इसके अंदर वन चार्ज में इसका 35 यूनिट बिजली लगता है, 35 यूनिट बिजली लगता है, मतलब 35। एक बार चार्ज करने के बाद लगभग कितने घंटे ये काम में ले सकते हैं इसको लोडिंग में? जैसे एक बार चार्ज करने पे 4 किल्ले बाई कर देता है, 4 एकड़। हाँ 4 एकड़ में रोटावेटर मतलब हो गया, कल्टीवेटर हो गया जैसे, या फिर रोटावेटर चल जाएगा। हाँ रोटावेटर भी चल जाएगा, 4 घंटे रोटावेटर चल जाएगा। लगभग ये मानो भाई 1500 रुपये के आसपास लेते, 1500 के 60, 6000 रुपये की काम कर देगा ये। हाँ। और बिजली कितनी खाएगा? 350 का बिजली खाता है, 10 रुपये यूनिट के हिसाब से 35 यूनिट बिजली लगेगी। 10 रुपये यूनिट तो चलो कहाँ है, गांव में तो ये 2.5-3 रुपये के आसपास हम लोग सर मैक्सिमम काउंट करके चलते हैं। बेसिकली आप इंडस्ट्री में जाएंगे या मतलब यूनिट बताओ आप कितनी लेते हैं? 35 यूनिट 35 कंजप्शन है। तो 35, 30, 90, मतलब 150 रुपये की मान लो भाई बिजली। हाँ 150 रुपये की बिजली, 200 मान लेते हैं ज़्यादा ज़्यादा, और भी 200 रुपये की बिजली में 6000 रुपये का काम कर देगा ये। बिल्कुल कर देगा जी। तो ये तो बहुत ज़्यादा बचत वाली बात है। तो भाई किसान साथियों देख लो, अगर आपने ये चीज़ अगर आपने कभी देखा है, यूज़ करा है, तो आप भी बता सकते हो, या किसी भाई ने ये वीडियो किसी के पास पहुंच रही है और उन्होंने यूज़ करा है तो बता सकते हो। बिल्कुल सर। ये तो कंपनी कहाँ की है ये, और फिलहाल कहाँ इसके कार्य चल रहे हैं इस ट्रैक्टर के साथ? ये बेसिकली ये कंपनी हापुड़ में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारा, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है। कौस्तभ डोंडे एंड पंकज गोयल कंपनी के को फाउंडर हैं, और मैंने पिछले साल इस कंपनी में ज्वाइन किया था। मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इस कंपनी में काम करते हुए, और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बनाया इन लोगों ने, और मतलब काफ़ी हर डिपार्टमेंट का इसमें काफ़ी एफर्ट रहा है, R&D से रिलेटेड और सब चीज़ों से रिलेटेड। सो हम लोगों ने अभी काफ़ी सारे क्लाइंट हैं हमारे जिसको हमने ये सप्लाई किया है। जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोगों ने सप्लाई किया है ट्रैक्टर,
और शुगर मिल्स वगैरह हैं तो उनमें बड़े बड़े शुगर मिल्स में इसका वर्किंग रहता है। और जैसे अभी जो बायो प्लांट है, बायो प्लांट्स में मटेरियल हैंडलिंग के लिए प्लांट के अंदर ट्रैक्टर की, लोडर की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट रहती है। जो जहाँ पे हम लोग जेसीबी लगाते हैं, जेसीबी का खर्चा बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। जेसीबी का खर्चा 1 घंटे का 6 से 7 लीटर कंजप्शन है, ऑयल का कंजप्शन है उसमें। सो जब से हम लोग इस प्रोडक्ट को लेके आए तो उसका काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो रहा है। जी, एक चीज़ और होती है, देखिए हम कोई भी डीजल ट्रैक्टर लेके आते हैं, कोई भी इक्विपमेंट लेके आते हैं, नहीं पूछा अब भाई 2 साल में घर का हो जाएगा, 4 साल में घर का हो जाएगा, क्योंकि डीजल की कॉस्टिंग के साथ साथ में और भी उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं, सर्विस होती है, कुछ और भी खर्चे होते हैं। तो इस ट्रैक्टर में अगर आज इसकी वो बात करूँ, कोई ट्रैक्टर आज ले तो लगभग जो मीडियम किसान है, 8 से 10 एकड़ वाले किसान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 12 वाले भी 15 तक भी काम चल जाएगा। तो वो लोग जो अगर काम करें अपने खेती का, तो कितने दिन में इस ट्रैक्टर को जो है अपने घर का कर सकते हैं? जैसे कॉस्ट की बात हमने अभी जो वर्किंग की है उसके हिसाब से इसकी जो वर्किंग अगर डेली की 6 से 7 घंटे की अगर वर्किंग रहती है 24 घंटे में ट्रैक्टर की, सो इसका जो ROI है वो 6 मंथ का है। मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसान भाई ने अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका वो अपने इसकी सेविंग से वो कितने दिन में वो ट्रैक्टर खुद का हो सकता है। मतलब इतने तो पीछे ही बचा लेगा डीजल के कि 6 महीने में ट्रैक्टर घर का हो जाएगा। यस यस जी, एब्सोल्युटली। कोई उदाहरण, कोई किसान आपका कोई यूज कर रहा हो इसको तो बता सकते हो? जैसे ये अभी ICCT करनाल में हमारे सुनी जी ने के पास काफ़ी ज़मीन है, उन लोगों ने ट्रायल किया वहाँ पे, उन लोगों ने काफ़ी सारा डीजल बचाया है इसको लेके और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। तो जब हम लोगों ने इसको ट्रायल किया तो उसके बाद काफ़ी एनालिसिस फिर किया हम लोगों ने भी मिल के उनके साथ में, तो काफ़ी बेटर रिजल्ट थे इसके। डीजल वर्सेस ईवी की मैं बात करूं तो आप किसको प्रेफर करना चाहेंगे? क्योंकि आप तो करेंगे, क्योंकि ईवी को आप इधर आए हो, इसका ट्रायल लेने के लिए आए हो, आप सारी चीज़ें इसके बारे में जानते हो। लेकिन डीजल से बेहतर है ये चीज़ें, और आने वाले ज़माने में क्या है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। तो जो किसान साथी हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे और इसके बारे में क्या खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी टेक्नोलॉजी इंडिया में काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है इंडिया में, ठीक है, और गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है इन सब चीज़ों को। अभी ये नहीं है कि जब पहले जो किसान होते थे वो मतलब बैलगाड़ी से कर लिया, डीजल आज के ज़माने तो हाईटेक किसान वो है सब चीज़ वही। आज के टाइम में सब लोग अवेयर हैं, सब 5G का ज़माना है, मतलब सब लोग अवेयर हैं टेक्नोलॉजी से, हर चीज़ से। जितने एजुकेशन यूथ है, जो अभी यूथ है उसके लिए उसको टेक्नोलॉजी से अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। सो हमारी ड्यूटी है, हम सब लोगों की मिल की ड्यूटी है कि वो यूथ भी इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर रहें और जुड़े और साथ साथ अपडेट हो जाएं उसके साथ में। तो उनके लिए बहुत बेटर इक्विपमेंट है। जैसे ही वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे आज के टाइम आपके 2 व्हीलर आ रहे हैं, 3 व्हीलर आ रहे हैं, 4 व्हीलर व्हीकल आ रहे हैं, ऐसे ही ये ट्रैक्टर है। आज के टाइम ट्रक भी आ चुके हैं अपने इंडिया में, जो ट्रक चल रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे बड़े बड़े ट्रक बनाते हैं, ऐसे हम लोगों में से एक है जो हम लोगों ने ट्रैक्टर बनाया है। सो यूथ के लिए जो नई यूथ आ रही है वो टेक्नोलॉजी से जब अवेयर हैं तो वो इन सब चीज़ों से वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। और डीजल वर्सेस इलेक्ट्रिक में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब ये टोटली बैटरी बेस्ड है, बैटरी में चार्जिंग सिस्टम होता है, वो टोटली आपका ऑयल बेस्ड है, उसमें आपका ऑयल कंजप्शन होता है, ठीक है। बाकी ऑपरेशन वाइज सब सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। काफ़ी इसका आप काफ़ी जब इसको ऑपरेट करते हैं तो आपका मतलब साउंड का कोई नॉइज़ का कोई इशू नहीं रहता है। इसमें बहुत लाइट नॉइज़ है, इसके सिर्फ फ़ैन का ही आवाज़ आता है। और डीजल ट्रैक्टर में तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इसमें पोल्यूशन वगैरह होता है और सब चीज़ें होती हैं, हीटिंग भी होती है, तो इसमें हीटिंग वगैरह वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आराम से स्मूथली सब कुछ चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे हरेंद्र चौहान जी, और आप लोगों ने जाना देखा, और अगर आप देखना चाहते हो आप तो वीडियो पे आप कमेंट करके सेक्शन कर दें, आपको कहीं ना कहीं जो आपको यहाँ पे एरिया में आया होगा तो आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल कहाँ पे आप जाके भी देख सकते हो, ट्रायल भी ले सकते हो। और इस वीडियो को बनाने का मकसद इसलिए है कि मेरे जितने भी किसान भाई हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ में अपडेट हो जाएं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब तक जैसे जैसे यूज़ करेंगे तब तक आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में टेक्नोलॉजी ने कितना इम्प्रूव किया है और कितना फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है। इतना डीजल बचा लोगे कि आप कहोगे वाकई में कि मज़ा आ गया। तो वीडियो अगर आपने अच्छी लगी हो, वाकई में मज़ा आया हो वीडियो देख के, तो वीडियो को शेयर करो अपने नियर डियर रिश्तेदार मित्र प्यारे सभी के पास वीडियो को भेजो, किसान भाइयों के पास में भेजो। हो सकता है उनके भी वही पैसे बच जाएँ, 4 आने करके भी बचेंगे ना। तो मैं कहता हूँ डीजल से तो बिल्कुल सही रहोगे, आप इसमें सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं आपका दोस्त विनय लांबा इसी जानकारी के साथ आप सभी से लेता हूँ विदा। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।